Good morning, dear students. Welcome in SJPS online classes. Our today's subject is English, and today we are going to do revision work of chapter number 2 and 3. बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 27 सितंबर से हमारे ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं और इन टेस्ट में आपके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। कोई क्वेश्चन दिया गया होगा, उसके 3 और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, जिसमें से ओनली 1 आंसर राइट होगा और आपको उसी पर टिक करना होगा। तो बच्चों, ये चैप्टर नंबर 2 एंड 3 आ रहे हैं ना टेस्ट में। तो ये जो रिवीजन वर्क मैं करवा रही हूँ, ये सारा वर्क आपको ओनली ओरल करना है, ओरल लर्न करना है। इसे रिटर्न कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और क्वेश्चंस आपके जो भी आएंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके साथ 3 और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से ओनली 1 आंसर राइट होगा। आपको उस राइट आंसर पे टिक करना होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रिवीजन वर्क। नंबर 1, क्वेश्चन आंसर। बच्चों, यहाँ भी वही है। क्वेश्चन नंबर 1, हु लव्स कैरेट हलवा? गाजर का हलवा कौन पसंद करता है? तो आपको इसके 4 आंसर दिए जाएंगे। 4 में से ओनली 1 आंसर राइट होगा। जैसे उसमें एक आंसर राहुल होगा तो आपको राहुल पे टिक करना होगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज राहुल गेट? राहुल को क्या मिलता है? आंसर सीड्स। नेक्स्ट, व्हाई डिड राहुल वांट टू ग्रो कैरेट? राहुल कैरेट क्यों लगाना चाहता है, क्यों उगाना चाहता है? फॉर हलवा, हलवे के लिए। नेक्स्ट, व्हाट डिड द सीड्स ग्रो इनटू? सीड्स ग्रो करके किस में बदल गए, क्या बन गए? आंसर इज बेबी कैरेट, छोटी छोटी गाजर बन गए। नेक्स्ट, व्हाट ग्रोज इनटू बेबी कैरेट? छोटी गाजरें मतलब क्या थी पहले जो छोटी गाजरें बन गई? आंसर सीड्स। नेक्स्ट, व्हाट डज राहुल ट्राई टू पुल आउट? राहुल क्या निकालने की कोशिश कर रहा था? आंसर इज कैरेट। विच कैरेट वॉज पुल्ड आउट बाय द चिल्ड्रन? कौन सी गाजर बच्चों के द्वारा निकाली गई? आंसर इज ह्यूज कैरेट, मतलब विशाल बड़ी गाजर। नेक्स्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रन ट्राई टू पुल द कैरेट आउट? कितने बच्चे गाजर को निकालने की कोशिश कर रहे थे? आंसर इज 4। नेक्स्ट, हु मेड द कैरेट हलवा? गाजर का हलवा किसने बनाया? आंसर इज ग्रैंडमा। हाउ इज द कैरेट हलवा? गाजर का हलवा कैसा था, कैसा है? आंसर इज टेस्टी। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्टली बताए हैं, वहां पर आपके 4 ऑप्शंस होंगे, जिसमें से ओनली 1 इनमें से होंगे। उस पर आपको राइट करना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें भी राहुल लव्स कैरेट, राहुल को पसंद था गाजर का, क्या पसंद था? सीड्स और हलवा, आंसर इज हलवा। नेक्स्ट, ही गेट्स सम कैरेट, उसे गाजर के कुछ मिले, क्या मिले? सीड्स और प्लांट्स, आंसर इज सीड्स। ही द सीड्स, वह जो सीड्स मिलते हैं, बीज, उनको करता है, क्या करता है? प्लांट्स और ईट्स, आंसर इज प्लांट्स। ही देम एवरी डे, वह उन्हें रोज क्या करता था? पुल्स खींचता था या वाटर्स यानी पानी देता था? आंसर इज वाटर्स। वन सीड्स ग्रो इनटू अ ह्यूज, एक सीड बड़ा होकर ग्रो करने के बाद बहुत बड़ा क्या हुआ? ट्री और कैरेट, आंसर इज कैरेट। द चिल्ड्रन डैश द कैरेट टू ग्रैंडमा,
बच्चे कैरेट ग्रैंडमा के पास क्या किया, पुल और कैरी, आंसर इज कैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, राइट द नेम फॉर ईच सेट ऑफ वर्ड्स, चूज फ्रॉम द बॉक्स। बच्चों यहाँ पर आपके कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये किसी न किसी ग्रुप के नेम हैं, जैसे ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, गुआवा। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, दीज आर फ्रूट्स, सो वी विल राइट हियर फ्रूट्स। इस तरह से आपके एग्जाम में भी 4 वर्ड्स दिए जाएंगे, उसका ग्रुप नेम पूछा जाएगा। ग्रुप नेम में भी 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको ओनली 1 पे टिक करना होगा। ओके, नेक्स्ट, राइट द यस्टरडे वर्ड्स ऑफ दिस वर्ड्स। बच्चों कुछ वर्ड्स कोई वर्ड दे दिया जाएगा आपके पास, आपको उसका आपको यस्टरडे वर्ड पूछा जाएगा। यस्टरडे वर्ड मीन्स होता है बच्चों पास्ट फॉर्म, यानी कि जो बीते हुए समय में जो काम हुआ है वो आपका होता है पास्ट। जैसे आपको वर्ड दे दिया गया स्लीप, तो आपको स्लीप का यस्टरडे वर्ड 4 वर्ड दिए गए जाएंगे, उसमें से यस्टरडे वर्ड स्लीप का कौन सा राइट है उसको आपको टिक करना होगा। तो यहाँ हमारे पास है स्लीप, स्लैप्ड, ईट, एट, राइट, रोट, फ्लाई, फ्लू, ब्लो, ब्लू, जंप, जम्प्ड, कम, कैम, डांस, डांस्ड। तो बच्चों इनमें से कोई भी वर्ड उसमें आ सकता है। नेक्स्ट, इस एक्सरसाइज में बच्चों आपको कोई वर्ड दिया जाएगा कि इसका आपको राइमिंग वर्ड लिखना है। जैसे सून, मून, सून का राइमिंग वर्ड होता है मून, है ना। सन का राइमिंग वर्ड होता है गन, फन। इस तरह से आपको राइमिंग वर्ड लिखने के लिए दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर जो अंडरलाइंड वर्ड है उनके राइमिंग वर्ड क्या होंगे, देखिए। फर्स्ट विंकल, विंकल का राइमिंग वर्ड होता है ट्विंकल। क्रश, क्रश का राइमिंग वर्ड होगा ब्रश। वॉकिंग, वॉकिंग, वॉकिंग का राइमिंग वर्ड होगा टॉकिंग। सॉइल, सॉइल का राइमिंग वर्ड होगा बॉइल। साइड्स, साइड्स का राइमिंग वर्ड होगा राइड्स। ईटिंग, बीटिंग, बीटिंग का राइमिंग वर्ड होगा ईटिंग, है ना। तो इस तरह से इनमें से कोई भी वर्ड आ सकता है जिसका आपको राइमिंग वर्ड लिखना हो। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी रीड द नेम ऑफ द वेजिटेबल इन द बॉक्स। बच्चों यहाँ जो बॉक्स है, ये जो पिंक कलर में जो बॉक्स दिया गया है, इसमें वेजिटेबल्स के नेम लिखे हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड राइट द नेम इन द करेक्ट बॉक्स, करेक्ट बास्केट। बच्चों यहाँ पर जो वेजिटेबल्स नेम दिए गए हैं उन्हें हमें रीड करना है, पढ़ना है और उन्हें ध्यान से देखना है कि वो किस बॉक्स में लिखा जाना चाहिए। फर्स्ट बॉक्स पे लिखा हुआ है बिलो द ग्राउंड, यानी जो चीज़ें ज़मीन के अंदर ग्रो करती है उसको बोलते हैं बिलो द ग्राउंड। अबो द ग्राउंड मतलब जो चीज़ें ज़मीन के ऊपर बाहर की तरफ ग्रो करती है उसे हम अबो द ग्राउंड में लिखेंगे। इसमें से कोई भी वर्ड देकर आपसे पूछा जा सकता है ना, कि कौन सी वेजिटेबल आपके बिलो द ग्राउंड होती है, कौन सी अबो द ग्राउंड होती है। पोटैटो, बिलो द ग्राउंड में कौन कौन सी आ रही है, पोटैटो, कैरेट, बीटरूट, ऑनियन। अबो द ग्राउंड में टोमेटो, पीज, बीन्स, कॉलीफ्लावर। तो इस तरह से बच्चों इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 3, इसमें भी जैसे हमने सेकंड में क्वेश्चन आंसर किए सेम पैटर्न रहेगा। उसमें भी क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन
और अदर एक्सरसाइजेज में से क्वेश्चन बन रहे हैं, उसी तरह से इसमें भी सभी एक्सरसाइजेज में से इसी टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे। एक बार हम रीड कर लेते हैं। नंबर 1 इज व्हाई डिड जॉन गो टू द जंगल? जॉन जंगल क्यों गया था? आंसर इज टू पिकिंग बेरीज, जामुन लेने, है ना, जामुन ढूंढने। नेक्स्ट, हु वॉज पिकिंग बेरी? जामुन कौन ढूंढ रहा था? आंसर इज जॉन। वॉट वॉज फुल? क्या फुल था, क्या भरा हुआ था? आंसर इज बकेट। वाई वॉज द ओल्ड मैन्स बकेट एम्प्टी? ओल्ड मैन की बकेट खाली क्यों थी? आंसर इज बिकॉज ही हैड नॉट सीन सिंगल बेरी, क्योंकि उसे एक भी जामुन दिखाई नहीं दिया था। नेक्स्ट, हु डिड नॉट सी अ सिंगल बेरी? किसे एक भी जामुन नहीं दिखाई दिया? आंसर इज द ओल्ड मैन। नेक्स्ट, हाउ डिड जॉन हेल्प द ओल्ड मैन? जॉन ने ओल्ड मैन की हेल्प कैसे की? आंसर इज ही टेकन हिज बेरीज, उसने अपने जामुन ओल्ड मैन को दे दिए, है ना। नेक्स्ट, वाई कुडंट द ओल्ड मैन वॉक एनी फर्दर? जो ओल्ड मैन था वो और क्यों नहीं चल सकता था? बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वह थका हुआ था। नेक्स्ट, हु वॉज टायर्ड, जॉन और द ओल्ड मैन? कौन थका हुआ था, जॉन या ओल्ड मैन? आंसर इज द ओल्ड मैन। नेक्स्ट, हाउ वॉज द बॉय? बॉय कैसा था? आंसर इज काइंड, दयालु था। कैसा था बॉय? कौन था? जॉन। तो कैसा था वो? दयालु था। नेक्स्ट, वाई डिड जॉन्स मदर वॉन्ट मनी? जॉन की मम्मा को पैसे क्यों चाहिए थे? आंसर इज टू बाय स्कूल बुक्स। जॉन की स्कूल बुक्स खरीदनी थी, इसलिए उसकी मम्मा को पैसे चाहिए थे। नेक्स्ट, वॉट वॉज मेड ऑफ गोल्ड? सोने से क्या बना हुआ था? सोना, गोल्ड, है ना। आंसर इज बकेट। ओके। नेक्स्ट बच्चों, सॉरी, यहाँ मैंने गलती से बास्केट लिख दिया है, लेकिन इसका आंसर होगा बकेट, है ना, BUCKET। नेक्स्ट, हु वॉज द ओल्ड मैन? आंसर इज ओल्ड मैन फेरी था, एक परी था, है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज बी, टेक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें फर्स्ट नंबर, जॉन्स वॉज फुल ऑफ बेरीज। जॉन की क्या बेरीज से भरी हुई थी? पॉकेट और बकेट। आंसर इज बकेट। नेक्स्ट, जॉन वॉज कलेक्टिंग बेरीज। जॉन जामुन ढूंढ रहा था, कहाँ? इन द जंगल और एट द होम। आंसर इज इन द जंगल। नेक्स्ट, जॉन वॉज अ डैश बॉय। जॉन लड़का था, कैसा था? क्रूल और काइंड। आंसर इज काइंड। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन हैड। ओल्ड मैन के पास था, क्या था? एन एम्प्टी बकेट और बकेट फुल ऑफ बेरीज। या तो खाली बकेट थी या जामुन से भरी हुई बकेट थी। आंसर इज एन एम्प्टी बकेट। नेक्स्ट, द बकेट वॉज मेड ऑफ। बकेट किसकी बनी हुई थी? आंसर आयरन और गोल्ड। आंसर इज गोल्ड। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन वॉज इंडीड अ। ओल्ड मैन वास्तव में एक था, क्या था? किंग और फेरी। आंसर इज फेरी। फेरी मीन्स परी, है ना। नेक्स्ट, जॉन वॉज कलेक्टिंग द बेरीज टू डैश देम। जॉन जो है वो जामुन इकट्ठे करके क्या करता था? उन्हें सेल और स्टोर करके रखता था या सेल करता था? आंसर इज सेल। बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज है सी, फिल इन द ब्लैंक्स with correct from the brackets।
ब्रैकेट्स में 2 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से ओनली 1 राइट है जिस पर आपको टिक करना है। नंबर 1, जॉन्स बकेट वॉज एम्प्टी और फुल? आंसर इज फुल। द ओल्ड मैन्स बकेट वॉज मेड ऑफ? ओल्ड मैन की बकेट बनी हुई थी, किसकी बनी थी? गोल्ड और कॉपर? आंसर इज गोल्ड। द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू डैश? ओल्ड मैन क्या चाहता था, क्या करना चाहता था? रेस्ट और अस्लीप, सॉरी रेस्ट और स्लीप? आंसर इज रेस्ट। द ओल्ड मैन चेंज्ड इनटू अ? ओल्ड मैन चेंज हो गया किस में? किंग में और फेरी में? आंसर इज फेरी। किस में बदल गया ओल्ड मैन? फेरी में, परी में बदल गया ना। मदर वॉज डैश फॉर जॉन? जॉन की मम्मा उसके लिए क्या थी? ग्लैड और सैड? आंसर इज ग्लैड। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो बच्चों है हमारी, इसमें एक 1 साइड हेल्पर्स लिखे हुए हैं और अदर साइड उनके वर्क की डिटेल है, मतलब कि ये लोग क्या काम करते हैं। इसमें से क्वेश्चंस बन सकता है, हु कट्स अवर हेयर, हु ट्रीट्स सिक पीपल, है ना, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और उसके 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको 1 पे टिक करना होगा। नंबर 1, नर्स। नर्स क्या करती है बच्चों? नर्स क्या करती है? लुक आफ्टर द पेशेंट। फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट क्या करता है? फ्लोरिस्ट मीन्स होता है फूल बेचने वाला, सेल्स फ्लावर्स। अ कारपेंटर, कारपेंटर क्या करता है बच्चों? मैक्स फर्नीचर। अ बेकर, बेकर क्या करता है? बैक्स केक एंड बिस्किट्स। टीचर, टीचर क्या करता है? टीचर्स अस इन स्कूल। अ डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है? ट्रीट्स द सिक, बीमार लोगों का इलाज करता है। 7, अ बार्बर, बार्बर क्या करता है बच्चों? कट्स एंड ट्रिम्स हेयर, हमारे बालों की कटिंग करता है ना। तो बच्चों इस तरह से ये पूरा वर्क आपको ओरल करना है, इसमें से रिटर्न में एक कुछ भी वर्क नहीं करना है। ओके, और आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा टेस्ट की। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।